क्या वजह है और क्या कहेंगे औरंगाबाद की जनता? एक बात तो ये, पहले मैं हज से आया हूँ तो मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी बात ये है कि आज अपने पास चिश्तिया कॉलोनी पे के झाड़ पे एक ने हरा झंडा लगा के चांद तारा ये उतारे थे, ऐसा लग रहा था किसी और मुल्क का झंडा है बोल के। तो उसमें टेंशन पैदा हुआ था। तो सीपी साहब ने कहे कि भाई मैं गुने दाखिल करूँगा। हमने समझा कि सब गुनाह मत दाखिल करिए, हम हमारे लोगों को, बच्चों को समझाते हैं, कोई ऐसी चीज़ शर पैदा ना हो। इसलिए अफसर खान साहब ने, हमने दोनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे। अफसर खान साहब हम सीपी साहब से भी जाके और वापस मिलने वाले 1-2 रोज़ में। तो हमारी ख्वाहिश, हमारा कहना ये है कि आप ऐसे कोई झंडे मत लगाओ जिससे शर पैदा हो। और इस्लामी झंडा कोई भी कहे, सफ़ेद है हमारा इस्लामी झंडा, सफ़ेद है। और ये हरा झंडा और जलेबी कलर का ये दरगाहों का है। तो कम अज़ कम हमारा कहना है कि आप लोग तालीम पे तवज्जो दो, चरस गोलियाँ वोलियों से बचो, अपने बच्चों को दीनी दुनियावी तालीम दो, नमाज की तरफ लगाओ, लेकिन ऐसी कोई चीज़ ना हो। तो पूरे जितने पॉलिटिकल लीडर है, मैं उनसे और पूरे वर्करों से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे कोई बच्चे झंडे लगा रहे हैं तो आप उनको मना करिए कि ऐसे कोई झंडे ना लगाए, खंभों पे, झाड़ों पे, इस पे, उस पे पुलिस सीरियस एक्शन। क्योंकि इससे पहले करारपुरे के ताल्लुक से अफसरों को बहुत मेहनत करना पड़ा इन लोगों के लिए। लोगों के पास पैसा नहीं, गरीबी ये हो, तब आप आदमी कब तक मेहनत करेंगे आप नौजवानों के पीछे। अफसर खान ने जो मेहनत की है हम उनको मुबारकबाद देता हूँ। दूसरे भी लोगों ने जो मदद किए होंगे तो हम उनको भी मुबारकबाद देते, लेकिन कब तक ये लोग काम करते रहेंगे आपका। तो आपसे हर एक से गुजारिश है, ऐसे कोई झंडे मत लगाओ जिससे शहर में अमन में खलल हो। आप हरा झंडा लगा देंगे, चांद तारा उतारेंगे, उतारे ऐसा लगता है कोई पड़ोसी मुल्क का झंडा है। तो आप सीधा साधा झंडा लगाइए। आप दरगाहों पे झंडा लगता है तो सीधा रहता है, उस पर कोई उतरावा नहीं रहता है, हरा रहता है, जलेबी कलर रहती है। इस्लामी झंडा सफ़ेद है। इसीलिए अफसर खान साहब, हम जब भी स्टेज पे कोई आते हैं तो हम सफ़ेद पट्टे बांधते हैं ताकि अमन की निशानी, अमन की एक चाँद। तो हमारी गुजारिश है कि बच्चों को दीनी दुनियावी तालीम दो, लेकिन कोई ऐसी हरकत मत करो जिससे हमारा शहर ख़राब हो। और हमारा कहना ये, अगर दूसरे शहर में कोई हरकत हो रही है हमारे शहर में वो ना हो। अगर दिल्ली, बम्बई, पूना, हैदराबाद की बारिश आ रही, यहाँ छतरी लेके आप मत फिरो। जहाँ पर बारिश आ रही हो छतरी लेके फिरने दो, हमारी ये ख्वाहिश है। और हम आपसे फिर अदबाना गुजारिश करते हैं कि ऐसे कोई झंडे झाड़ों पे, इस पे, उस पे ना लगाए और महल्ले वाले उनको मना करें। मामू, कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि जब भी मुहर्रम आता है तो रिक्शों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर हरे झंडे लगाते हैं और उसमें चांद तारा भी उतरा रहता है, लेकिन अब जो है तो उसको मना किया जा रहा है। ये जो देश में माहौल चल रहा है उसके मद्देनजर। हाँ सर, अब जो माहौल चल रहा है, दूसरे लोग कुछ कंप्लेंट करने के बाद हालात ही हो जाती है तो भाई मत लगाओ ना। कोई ऐसा लगाने को ज़रूरी नहीं है। अगर कहीं ऐसा ज़रूरी रहता तो हम भी खुद ऐलान करते थे कि लगाओ, नहीं तो हम खुद अपने झंडे बना के देते थे। ऐसी कोई चीज़ें मत करो। आज इससे पहले भी जो है तो चंद लोग लगाते थे, वो चीज़ होता है, एहतियात करिए। अब जो गाड़ियों पे और रिक्शों के ऊपर वही कह रहे हैं कि सब कहीं भी हो, नहीं गाड़ियों पे नहीं, घरों पे, तुम्हारे वो घरों के अलावा झाड़ों पे, खंभों पे, घरों पे लगाए तो पता चलता, लेकिन बेगुनाह कोई पकड़े ना जाए, कैमरे में कोई आ गया तो उस पर असर ना हो, इसलिए हमारे कहना है। आपके द्वारा कमिश्नर ने क्या मैसेज दिया? नहीं नहीं भाई, अगर गुनाह दाखिल करे तो मुश्किल है ना भाई। मियाँ ये चीज़ अफसर खान से पूछो, उनको क्या क्या मुसीबत थी गई, पैसा भी लगा, वकील भी, सुबह से उठ के भागना दौड़ना। मुसीबत जिसको लगती है सब वही चलता है, और हमको दर्द है करके हम कह रहे हैं कि ये चीज़ ना करें। अब इसके बाद अफसर खान साहब कहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो सारी डिटेल्स में बातें मामू ने बता दी। हमारा ऐतिहासिक शहर, शहर औरंगाबाद, इसमें हर साल मुहर्रम मनाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा 10 तारीख को शहर के अंदर अनेक लोग, हज़ारों लाखों की तादाद में वहाँ लोग आते हैं, सारे ऑफिसर्स वहाँ आते हैं। और मामू को सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ मेरी जानिब से, शहर औरंगाबाद की जानिब से और हमारी फैमिली के जानिब से। मामू को 51 साल हो गए आज, गोल्डन जुबली जिसको बोलते हैं, गोल्डन जुबली 51 साल सदर होके हो गए हैं। और शहर औरंगाबाद के अंदर मामू को 51 साल सदर होके हो गए। तो उसमें आपने देखा होगा कि शहर औरंगाबाद में ही सिर्फ एक ऐसा वाक़या, मामू जब से सदर बने, शिया और सुन्नी एक ही मंच पर आते हैं। उनका जब जुलूस जाता है तो बाजे हमारे लोग बंद कर देते हैं, मामू ऐलान करते हैं, हम ऐलान करते हैं, उनको जाने के लिए रास्ता देते हैं। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के अंदर भी अनेक जगहों पे झगड़े होते हैं, लखनऊ में झगड़े होते हैं, विदेशों में झगड़े होते हैं शिया और सुन्नी के, लेकिन शहर औरंगाबाद के अंदर रशीद खान मामू ने एक ऐसी परंपरा डाली है कि शिया और सुन्नी भी एक जगह, बाकी सारे समाज को तो एक जगह लेकर चलते हैं। सारा समाज हमारे स्टेज के ऊपर आता है। जैसे अब सवारों का सवाल है तो सिर्फ मुस्लिम नहीं बिठाते, इसमें दलित भाई भी बिठाते हैं, इसमें कुछ हिंदू भाई भी बिठाते हैं। और सवारियाँ जो शहर के अंदर निकलती है, अनेक घरों पे जाती है और अनेक घरों से अपने मन्नत लेती है, और हिंदू लोग भी उसको मानते हैं, हिंदू लोग भी उसके ऊपर मन्नत देते हैं, मन्नत लेते हैं। रोड
खाते हैं और लोग झोली में से लेके रोट खाते हैं, जो मुजावर उनके साथ होता है उनका। तो ये मैं औरंगाबाद शहर को ये बताना चाहता हूं कि जो झंडा लगा था, मामू जैसा बोल रहे, हरा झंडा आप लगाओ, हरे झंडे को कोई मनाहियत नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो गैर मुल्क का जो चांद तारा होता है उससे शर पैदा ना हो। हमने सबने देखा कि औरंगाबाद शहर का माहौल पहले ही खराब है, औरंगाबाद शहर का नहीं अनेक जगहों पे माहौल खराब है, और इसको कुछ शर पसंद लोग माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। तो मैं शहरियाने औरंगाबाद के नौजवान साथियों से अनबंद गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि शर पैदा ना हो। आपने देखा होगा किराड़पुरे में जो शर हुई और उसकी जो दंगल हुई, उसका इफेक्ट पूरे शहर में, पूरे नौजवान साथियों पे, सभी पे पड़ा है। उसके लिए क्या मेहनत हमको, रशीद मामू को, सबको मिलके करना पड़ी, सबने मिलके किया है। ऐसा दोबारा कोई घटना, कोई हादसा ना हो। पुलिस कमिश्नर साहब से मामू ने बात किया, वो बोल रहे थे कि हम गुना दाखिल करेंगे, लेकिन मामू ने रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट करके मामू ने बोला हम हमारे लोगों को बोलेंगे, समझाएंगे, और हमारे लोग सुनते हैं, और अल्लाह के फजलो करम से सुनते हैं। वो बात झांकी मां दब गई, गुना दाखिल होने नहीं दिया। मैं मामू को मुबारकबाद देता हूं। तबरेज यहाँ बैठे हैं, आप तमाम लोग आए, आपके माध्यम से शहराने औरंगाबाद में मैसेज दे रहा हूं कि इस तरह का शर पैदा मत करो, इस तरह के झंडे गैर मुल्कों की मत लगाओ। ग्रीन लगाओ, आप व्हाइट लगाओ, जिलेबी कलर का लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसा जहां किसी की भावना दुखे, किसी को दुख हो, इस तरह का शर शहरियाने औरंगाबाद में पैदा मत करो। क्योंकि अमन और शांति, प्यार और मोहब्बत से हम लोग यहाँ रहते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक दूसरे को साथ में लेके चलते हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। क्या कॉलोनी में झाड़ के ऊपर किसी ने लगा दिया था रात में, तो वो नोटिस में आता है ना, रात में लगाओ, दिन में लगाओ, लेकिन ऐसा झंडा कहीं भी शहरियाने औरंगाबाद में मत लगाओ। अमन और शांति के साथ मुहर्रम होने दो। 5 मुहर्रम आज हो गए और 5 दिन बचे हैं अमन और शांति के साथ। मैं समझता हूँ 51 साल से शहरियाने औरंगाबाद में एक इंची भी नहीं फटी मुहर्रम के अंदर। रशीद खान मामू जब से सदर बने हैं, और हमारे रशीद मामू के सारे वॉलेंटियर्स काम करते हैं शहर में के अंदर, जो मजमा भरता है वहाँ पे सारे वॉलेंटियर्स काम करते हैं। पुलिस भी वहाँ रहती है, लेकिन पुलिस का काम कम होता है वहाँ पे, क्योंकि हमारे वॉलेंटियर्स रशीद खान मामू जब से सदर बने हैं, सबको संभाल के लेके चलते, सबको मिला कर लेके चलते, और सब एक जगह आते हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। और जितने भी वॉलेंटियर्स हैं उनको हमारे तबरेज गाइड्स करते हैं, तबरेज की गाइडेंस में सारे वॉलेंटियर्स काम करते हैं। और ये न्यूज़ जितने लोग देख रहे हैं, मतलब हमारे मराठवाड़ा में हो, महाराष्ट्र में हो, सबको ये मैसेज जाना चाहिए। सारे ही जगह के कार्यकर्ता, लीडर्स ने ये अपने लोगों को आह्वान करना चाहिए, इस तरह के झंडे ना लगाए, ऐसा मैं कहता हूँ। बहुत